असम से अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बोलिए। हाँ, हकीम जी से बात करवा दीजिए कर मेरे लीजिए को। कर जी लीजिए। बात हो रही है असम वालों, आपका बहुत स्वागत। जय हिंद। जी नमस्ते सर। जय हिंद। बताइए, नमस्ते। बहुत कम टाइम है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है ठीक है। तो आज सर हमको पूछना था कि मैं दवाई मंगाई थी आपके यहाँ से, मेरे हस्बैंड को पैर में घाव था। जी। हाँ, उनका शुगर तो ठीक है लेकिन घाव तो सुखा गया है, थोड़ा और रह गया, लेकिन घुटनों के नीचे पूरा काला हो गया है। दोनों पैर का घुटनों के नीचे काला है। ठीक ठीक। देखिए, जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो देती रहे, और ये नमक जैतून 1 या 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, और अलसी को खरीद कर, अलसी तो आप जानती होंगी, खरीद कर हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी खाएं और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पानी उन्हें पिला दिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। आपके पति के ये निशान भी अच्छे होना मुमकिन है। सौरभ जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। सुलेमान जी सर को नमस्कार मेरी। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत जी आपका। सर मैं 2 सवाल है मेरे। मेरे को बचपन से एक तो ना कब्ज रहती थी, और 83 का जन्म है मेरा, मतलब 39 एज है। तो अब मेरे को 2 प्रॉब्लम है, एक तो पाइल्स की और थायराइड की, बवासीर की, और दूसरी मैंने मदर के लिए पूछना है। वो आपका बहुत प्रोग्राम देखती हैं, रोज देखती हैं। घुटनों में दर्द रहता है, और उनकी शुगर है, मतलब बाई टंग में। ठीक है ठीक है। तो देखिए, आप लिख लीजिए अलग अलग, मम्मी के नाम से और अपने नाम से नुस्खे लिख लीजिए अलग अलग। देखिए, आपको जो नुस्खा लेना है वो ये है कि धनिया 300 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, इनका एक पाउडर बना लें। और ये आता है एक नमक जैतून, लिख लीजिए नमक जैतून। ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। तो नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर ये 3 चीज़ों का पाउडर आप खाएं और पानी पी लें दिन में 2 बार। तो इससे आपका थायराइड और पेट की समस्या, बवासीर की समस्या का निदान मुमकिन है। और मम्मी को शुगर है, तो शुगर के लिए सबसे अच्छी दवा जो आयुर्वेद की है वो है गोंद जामुन। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम, जब तक खाते हैं जब तक शुगर नॉर्मल रहती है। अपनी दवा भी ना छोड़ें, और गोंद जामुन 1-1 चुटकी 2 बार खाएं। और दर्द इस उम्र में आता है और चला भी जाता है। दर्द की सबसे अच्छी जो रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा है, मैंने अपने अनुभव में आज तक इतनी अच्छी दवा नहीं देखी जितना गोंद स्याह को कहते हैं। गोंद स्याह खरीद लें, असली, नकली की कोई गारंटी नहीं है। असली गोंद स्याह खरीद लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद दूध या पानी से दिया करें। आपकी माता जी की दर्द भी अच्छा हो सकता है। जी, राजस्थान से हैं रंजना जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, बोलिए, प्रश्न करें। हाँ जी हाँ जी, मुझे ना शुगर हैगी और मोटापा हैगा, इसके लिए पूछना था। शुगर आपको कब से है? ये शुगर तो अभी थोड़े दिन से ही है, बिल्कुल मामूली है शुगर तो, और मोटापा है। मोटापा बहुत, बच्चों को भी, दोनों को, और मेरे को भी मोटापा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 58। और बच्चों की? बेटी की 33 साल, लड़के की 30 साल। उनको भी मोटापा है। ठीक है, काफी है मोटापा। ठीक। देखिए, मोटापे का इलाज कर लीजिए, शुगर अपने आप
कंट्रोल होना हो सकती है। वैसे शुगर के लिए गोंद जामुन आता है, एक चुटकी खाते हैं दिन में 2 बार। गोंद जामुन एक चुटकी 2 बार खाते हैं दिन में। ये शुगर कंट्रोल करने की दुनिया की तेज़ तरीन दवाई है। लेकिन मोटापे के लिए एक नुस्खा आप लिख लीजिए, 2-3 चुटकी जीरा 2 खा लें। 2-3 चुटकी जीरे का पाउडर बना के रख लें और 2-3 चुटकी जीरा खा लें और 2 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और 2 चुटकी नमक जैतून आता है, एक आता है नमक जैतून, 2 चुटकी वो मिलाएं पानी में और इस पानी से खाएं तो आपका मोटापा भी कम होना मुमकिन है। जी है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, मधु जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी, वो सास हैं, उनके पैर में बहुत दर्द रहता है, उनको शुगर भी है। ठीक है जी। जो हमारे ससुर दोनों लोग के पैर में बहुत दर्द रहता है और जो सास है उनको शुगर भी है। ठीक है मैम। अभी उन्होंने गोंद सिया जो है 1 डिब्बा खा चुका है और दोबारा डिब्बा फिर अभी ऑर्डर करके आया है, फिर वो कल से स्टार्ट करेंगे। फायदा है आपके मरीजों को? जी, तो वो जो हमारे पिताजी उनको तो फायदा है। ठीक है, देखिए माता जी से कहिए कि झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें और गोंदसिया खाते रहें। जब ये आधा ग्राम खाते हैं यानी तकरीबन 2-2 चुटकी खाते हैं और 2 बार खाते हैं, दोनों लोग खाते रहें। और शुगर के लिए आप गोंद जामुन ले सकते हैं, ये सिर्फ 1-1 चुटकी खाते हैं, बहुत तेज़ दवा है। अपनी दवा भी खाते रहें और गोंद जामुन 1-1 चुटकी खाएंगे तो शुगर भी कंट्रोल होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दयाल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, हाँ मैम, बोलिए, सवाल करिए। हाँ मैम, शुगर बढ़ रही है ज़्यादा। शुगर बढ़ती है, ठीक है। हेलो जी, आपकी शुगर बढ़ती है और कुछ कहना? हेलो सर कोई और सवाल तो नहीं है? आपकी शुगर बढ़ती है, ये बात हम तक पहुंच गई। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही हाँ, है? शुगर बढ़ती है ज़्यादा मेरी। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, शुगर जिन लोगों की बढ़ती है वो अपनी दवाई बिल्कुल ना छोड़ें, जो दवाई खाते हैं वो ज़रूर खाते रहें। अब यूनानी में इसके लिए क्या करें, तो यूनानी में एक आता है जामुन का गोंद, असली खरीदे, नकली बहुत आता है। जामुन का गोंद असली खरीदे, ये दुनिया की बहुत तेज़ दवा, रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है। 1 चुटकी में जितनी आए 1 चुटकी खा लें, पानी पी लें, दिन में 2 बार लें और अपनी दवा भी खाते रहें, आपकी शुगर नॉर्मल रहना मुमकिन है। जी, तो जो आपको यहाँ पे बताया है हकीम साहब ने कि कैसे आपको कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, कैसे नुस्खे आपको बनाने हैं, तो अपनाइए और अपनी फीडबैक कॉल के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि अब आपकी शुगर कितनी कंट्रोल हो गई है। दर्शकों जुड़िए हमारे साथ, प्रोग्राम लाइव है, अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जामुन का गोंद तो आप बताते हैं, लेकिन कुछ लोग शौकीन होते हैं जामुन ऐसी खाने के भी, तो क्या उससे भी फ़ायदा मिलता है? क्योंकि बहुत लोगों को जामुन बहुत पसंद है। और देखिए, जामुन फ़ायदा मुझे तो नहीं लगता कि वो करती है, तो सिर्फ एक टेस्ट के लिए खाते हैं। एक टेस्ट के लिए खाते हैं और ये मशहूर हो गया है कि जामुन इसे फ़ायदा करती है। लेकिन जामुन खाने से शुगर नहीं बढ़ती। 2 फल ऐसे हैं जिनको आदमी कितना भी खा ले शुगर नहीं बढ़ती, एक तो आड़ू और एक जामुन। तो शुगर वाले इसे खूब शौक से खाते हैं क्योंकि उनके लिए और कोई फल खाने के लिए नहीं है, तो शुगर बढ़ती नहीं, लेकिन मैंने इससे कम होते हुए भी शुगर नहीं देखी। अगली कॉलर है रुबीना, स्वागत है आपका। जी मैम, जी बताएं, सवाल करें।
मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। मैं 100 mg ले रही हूँ मेडिसिन अल्ट्रोक्सिन, बट उससे जो है ना मेरे जो वेट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं चाह रही थी कुछ। आपकी weight एज loss के कितनी लिए। है? मेरी एज है 28। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा बेटा, जो गोली आप ले रहे हो वो छोड़ना नहीं, और एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो आप बना लीजिए। तो वो नुस्खा ये है कि धनिया का पाउडर हर घर में होता ही है, अच्छे किस्म का धनिया का पाउडर आप 1 चम्मच खा लें सुबह को। वो जो गोली खाते हैं थायराइड की 100 mg की, उसके आसपास ही खा लें, पहले खा लें बाद में खा लें। और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा, या 2 चुटकी नमक जैतून 2 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और इस पानी से खाएं। 1 चम्मच धनिया इस पानी से खाएं और दिन में 2 बार खाएं। एक चम्मच रात को भी खाएं, 1 चम्मच सुबह को भी खाएं, और अपनी गोली छोड़े नहीं। फिर हर 2 महीने में अपना थायराइड टेस्ट कराएं। पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें, नई रिपोर्ट जो आए तो उससे खुद आप मिला के देख लेना या डॉक्टर को दिखा लेना कि कितना फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे आपको फ़ायदा होगा, आपको लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पटियाला से अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी बोलिए, प्रश्न करिए। हाँ जी, मैंने बताया तो था जो पहले भी किया ना फोन। जी, कोई सवाल रह गया है आपका? अमृतसर से बोल रहा हूँ, बेअंत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा कि मेरी डॉक्टर साहब से सीधी बात करवाएं। सीधी बात कर लीजिए। जी सीधी बात हो रही है बेअंत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। हाँ जी, जय हिंद जी। हाँ जी, बताइए। मैंने आपको पहले बताया था ना, मेरा सिर बहुत डोलता है, भारी रहता है, तो मेरे को घबराहट भी होती है। तो मैंने शुगर चेक कराई है, आपने बोला ना शुगर चेक कराओ। अच्छा। तो मैं शुगर चेक करवा गया हूँ, 93 निकली है खाए पिए में जी। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरा जो घबराहट थोड़ी बहुत ही होती है, रात को भी होती है, दिन में भी कभी कभी होती है, सिर भारी रहता है। अच्छा हकीम साहब, अभी इनकी कॉल लगी थी, तुरंत इन्होंने अपनी शुगर चेक करी। अच्छा अच्छा जी। खाने के बाद अगर 90 या 90 प्लस है तो कम आई है शुगर, आप शुगर का ख्याल रखें, अपने शुगर को कम भी ना होने दें। देखिए, जो शुगर आपकी खाने के बाद आई है वो खाने से पहले आती है, तो ये शुगर आपकी कम रहती है, इस वजह से आपका दिमाग भारी रहता है। शुगर थोड़ी सी खाने में ज़्यादा कर दें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात बेअंत सिंह जी? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? शुगर जो आपकी खाने से पहले आनी चाहिए थी वो खाने के बाद आई है। थोड़ी शुगर आपकी कम रहती है, तो मीठी चीज़ खाते रहा करिए दिन में। कभी बिस्कुट खा लिए, कभी लड्डू खा लिया, कभी कुछ खा लिया। आप ये करेंगे तो आपको ये कैफियत बगैर किसी दवा के अच्छी हो सकती है। जी, कुरुक्षेत्र से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बात करनी थी जी हकीम जी से। कर लीजिए। संतोष जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी, जय हिंद जी। बताइए। मुझे सुनेगा नहीं क्या हकीम जी की बात? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ संतोष जी। नहीं, हकीम जी से करनी। हाँ हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नहीं, आप फोन पे बात करिए। हाँ जी हकीम जी, नमस्कार जी। जय हिंद। आप टीवी से बात मत करिए, टीवी देख के बात मत करिए, फोन पे बात कीजिए अपना। अच्छा, बोल रहे हैं वो। प्रश्न बताइए। संतोष जी, आपकी बात हकीम साहब से हो रही है, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम। अच्छा जी। आराम से बात कीजिए, फोन से बात कीजिए पर। हाँ जी, मैं आपका गोंद मोरिंगा, गोंद जामुन और
जमीना नमक तीनों चीजें ले रही हूँ। मुझे फर्क पड़ा है। शुगर में मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, दर्दों की प्रॉब्लम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत- मैम। मैंने आपका- सुधा जी से की थी बात। जी। अच्छा, सुधा जी से कंसल्ट किया था, उन्होंने बताई थी मुझे ये तीनों दवाइयाँ। चलिए, और कोई सवाल है आपका? बस जी, और नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फीडबैक कॉल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लोग हैं और जाहिर है सुधा जी की तरह आप भी बहुत अच्छी खातून हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। बड़ी उम्र में अपना ख्याल रखना भी एक इबादत है।